गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सास संगत जी, जब भी कोई सत्संगी सच्चे दिल से बाबा जी को याद करता है, उन्हें पुकारता है, तो बाबा जी उनकी फरियाद तो ज़रूर सुनते ही हैं। बाबा जी तो अपने हर बच्चे की फरियाद सुनते हैं, लेकिन हम ही हैं जो परखों में पड़े रहते हैं। सास संगत जी, ये घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी भाई की है, जो कि बाबा जी को बहुत मन से याद करता था और उनसे मिलना चाहता था। लेकिन इंसान, संगत जी कहते हैं ना, कुछ मजबूरियां ऐसी होती है कि इंसान जो चाहता है वह कभी नहीं कर पाता। साथ संगत जी, आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में एक सत्संगी परिवार रहता था। यह सत्संगी परिवार में ये भाई, इनकी बीवी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। इस भाई का गुजारा मजदूरी करके होता था। यह रोजाना कमाकर लाता था, उसी से इसका घर चलता था। तो साथ संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, मजदूरी दिहाड़ी वालों का काम कैसा होता है। अगर दिहाड़ी मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो बेचारों को ऐसे ही खाली बैठना पड़ता है। साथ संगत जी, इस भाई के घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो इन लोगों को भूखा ही सोना पड़ता था, क्योंकि यह भाई जिस दिन मजदूरी पर जाता था उसी दिन पैसे कमाकर लाता था और उसी दिन ही खाना खा पाता था। इस भाई को जो मजदूरी मिलती थी उससे जितना ही दिन गुजारा होता था ये कर लेते थे। अब मजदूरी का काम ऐसा था कि कभी मिल जाए तो इकट्ठा ही ठेके पे ये ले लेता था, कभी ना मिले तो फिर ऐसे ही इनका गुजारा चल रहा था। साथ संगत जी, एक बार की बात है, जब इस परिवार को पता लगता है कि गांव में बाबा जी दर्शनों के लिए आने वाले हैं, तो यह खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, किस्मत का लेखा कुछ और ही होता है। किस्मत को जो मंजूर है, होना तो वही है। इन लोगों ने प्लान बनाया कि इस बार बाबा जी आएंगे तो हम सत्संग सुनने और उनके दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वैसे तो हम नहीं जा पाते हैं। जब बाबा जी खुद हमारे गांव तक चलकर आ रहे हैं तो हम कैसे अपने कदम पीछे ले सकते हैं। तो यह पूरे परिवार सत्संग जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन संगत जी, जिस दिन इन लोगों को सत्संग जाना था उस दिन इस भाई को मजदूरी का काम मिल जाता है, और इससे 2-3 दिन पहले भाई बिल्कुल खाली ही बैठा था। इतना, जैसे कि मैंने बताया कि ये मजदूरी नहीं करते थे तो इन्हें भूखे पेट ही रहना पड़ता था। तो अब 2-3 दिन से तो यह भाई बिल्कुल ही काम पर नहीं गया था, और आज इस भाई को सत्संग भी जाना था, मजदूरी का काम भी आ गया था। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले आप काम पर चले जाइए, कोई बात नहीं, बाबा जी बुरा नहीं मानेंगे। अब 3 दिन से हमारे पास काम नहीं आया है, हमारा तो चल जाता है गुजारा, लेकिन हम बच्चों का क्या करेंगे। इन्हें तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होगा ना, इनके लिए तो हमें काम पर जाना ही पड़ेगा। तो आप सत्संग रहने दीजिए, मैं घर पर ही रुककर बच्चों का ख्याल रखती हूँ। आप काम पर ही चले जाइए और बच्चों के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे तो शाम को ये खाना भी खा लेंगे। तो यह सत्संगी भाई भी बीवी की बात मानता है, और साथ संगत जी, यह ही एक तरीके से सही भी था। तो वह मरे मन से काम पे तो चले जाता है, लेकिन उसका मन और ध्यान पूरा वहीं सत्संग घर में ही अटका होता है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि बाबा जी इतने समय के बाद तो आए हैं, और उसमें भी हम बाबा जी के दर्शनों के लिए नहीं जा पा गए। वैसे तो हम डेरे नहीं जा पाते हैं, और आज जब बाबा जी खुद चलकर आए तो भी हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। यह सोचकर भाई पूरे दिन परेशान हो रहा था। उधर साथ संगत जी, बाबा जी तो सभी के मन की बात जानते ही हैं। बाबा जी ने देखा कि यह परिवार बाबा जी से मिलने सत्संग घर नहीं आ पाया, तो बाबा जी खुद ही इनके घर पहुंच जाते हैं। तो बाबा जी प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा तो कोई ना कोई तो मुझे पहचान ही लेगा। तो बाबा जी अपने पास करीबी सेवादार को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई, मुझे एक जगह जाना है, लेकिन मैं ऐसे जाऊंगा तो कोई ना कोई मुझे ज़रूर पहचान लेगा, तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढो। तो वह सेवादार कुछ कपड़े लाता है और बाबा जी का भेष बदल देता है। कहता है, बाबा जी अब ऐसे आप जा सकते हो। तो बाबा जी ड्राइवर को बुलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और एक जगह का नाम बताते हैं।
और सीधे चले जाते हैं। बाबा जी ने इस मजदूर भाई के झोपड़ी से थोड़ी दूर पहले ही अपनी गाड़ी रोक दी ताकि कोई बाबा जी को ना पहचान सके। अब बाबा जी ऐसे रूप धारण करते हैं जैसे कि कोई साधु होता है और वह कुछ ना कुछ मांगने आया होता है। ऐसे ही बाबा जी इस भाई के घर का गेट खड़काते हैं। जब गेट खटखटाते हैं तो वह बीवी आती है और गेट खोलती है। तो बाबा जी कहते हैं कि बीवी, कुछ खाना मिलेगा क्या? तो वह कहती हैं कि मुझे माफ़ करिए बाबा, मैं आपको खाना तो नहीं खिला सकती, मैं क्योंकि हम खुद 3 दिन से भूखे हैं, तो हम आपको क्या खाना खिलाएंगे? तो बाबा जी कहते हैं, पानी मिलेगा क्या बेटा? तो वो कहती है, हाँ मैं आपको पानी ज़रूर पिला सकती हूँ। तो वह बीवी बाबा जी को अंदर बिछी एक खटिया पर बिठाती है और उन्हें पानी पीने को देती है और साथ ही साथ उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती है। कहती हैं कि बाबा मुझे सच में माफ़ कर दीजिए, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुमने पानी पिलाया वो ही बहुत है। तो साथ संगत जी इतने में मजदूर भाई भी वापस काम से आ जाते हैं। वह देखते हैं कि साधु बाबा घर पे आए हैं तो वह पूछते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम भला गरीब, पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं होते, कई कई बार तो हमें खुद भूखा पानी पी के सोना पड़ता है, अगर होता तो हम ज़रूर आपको खिलाते। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, आप लोगों ने पानी पिलाया वो ही बहुत है। पर साथ संगत जी मजदूर बार बार बाबा जी की तरफ देखे जा रहा था, बाबा जी को पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। बाबा जी के चेहरे का जो तेज था वह मजदूर भाई को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन बाबा जी को वह नहीं पहचान पा रहा था। तो वह कहता है कि आज हमारे सद्गुरु जी भी गांव में आए हुए हैं, हमारा तो काफ़ी मन था कि हम उनसे मिलने जाएं, लेकिन क्या करें, किसी वजह से हम उनसे मिलने नहीं जा सके। वह यह बात उस साधु बाबा जी को साधु समझकर बताता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे मिलने ना आ सके तो मैं आ गया। तो जब बाबा जी उसे ऐसे बोलते हैं और वह बाबा जी की तरफ ध्यान से देखता है तो बाबा जी के पैरों में ही पड़ जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, सद्गुरु जी तुम खुद मेरे दर पे चल के आए और मेरी किस्मत देखो, मैं आपको खाने के लिए मना कर रहा हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा भक्ति करने वाले का दिल देखा जाता है, भाव देखा जाता है। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम सत्संग घर जाओ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। अब कारण ये था कि अब तुम्हें अपना घर भी देखना था और सत्संग भी, इसलिए अगर तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी ही रही जो तुम सत्संग घर नहीं आ पाए, अगर तुम्हारे आगे ये मजबूरी नहीं होती तो मैं जानता हूँ तुम ज़रूर आते, इसलिए तो मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ। तो साथ संगत जी बाबा जी वहाँ पर से उसको दर्शन देके चले जाते हैं, लेकिन हमारे सद्गुरु तो हमेशा ही हमारी संभाल करते हैं। जो भी अगर हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमें पता है हमें बाबा जी के दर्शन हो ही जाते हैं। बाबा जी को हम सच्चे दिल से पुकारे और बाबा जी ना आए, ये तो संभव हो ही नहीं सकता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप भी कभी अपने आप को अकेला ना समझे जी। कोई भी मुश्किल घड़ी में बस बाबा जी को आप मन से याद करो, सद्गुरु जी को आप हमेशा ही अपने पास पाओगे। और दुख की क्यों, हमेशा सुख की घड़ी में भी आप बाबा जी को याद करो तो आप पे दुख आएंगे ही नहीं। साथ संगत जी अब आपसे विदा चाहती हूँ, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। और संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।